हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फेरस और नॉन फेरस मटेरियल से संबंधित वीडियो लेकर आया हूँ। स्क्रीन में आप देख सकते हैं फेरस और नॉन फेरस मटेरियल के बारे में नोट्स के माध्यम से मैंने आपको दर्शाने की कोशिश की है। सबसे पहले हम नॉन फेरस मटेरियल के बारे में जानेंगे। नॉन फेरस मटेरियल कौन से मटेरियल हैं? तो सबसे पहले नॉन फेरस मटेरियल वे मटेरियल कहलाते हैं या पदार्थ कहलाते हैं जिनमें लोह तत्व अर्थात लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है। यह मुख्यतः प्रमुख अलोह तत्व जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, ब्रास, सोना, चांदी आदि। अगर इसकी परिभाषा में बताएं तो अलोह धातु या नॉन फेरस मटेरियल वे धातुएं हैं जिनमें आयरन यानी कि लोहा नहीं होता है। इनका कुछ विशेष दशाओं में भी प्रयोग किया जाता है, जैसे भार, उच्च विद्युत चालकता, उच्च ऊष्मीय चालकता, जंग प्रतिरोधकता आदि विशेष दशाओं में ही अलोह धातु यानी नॉन फेरस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। इसी श्रेणी में एलोह मेटल यानी मिश्रित धातु भी आती है। एलोह मेटल या मिश्रित धातु दो अथवा दो से अधिक धातुओं के मिश्रण से एलोह मेटल या मिश्रित धातु बनती है, जैसे पीतल, कांसा आदि। अब अलोह मेटल में अन्य धातु एल्यूमिनियम एक प्रमुख अलोह धातु है। यह पूर्णतः सफ़ेद, चमकदार, हल्की, कम मजबूत, मुलायम धातु है। भार में अन्य धातुओं की तुलना में काफ़ी हल्की होती है। इसका प्रयोग विद्युत तार तथा विद्युत सामग्री बनाने में और बर्तन, मोटर गाड़ी तथा हवाई जहाज आदि के निर्माण में किया जाता है। इसमें एक अन्य मिश्रित धातु ड्यूरेलियम भी आती है, जो एल्यूमिनियम धातु का ही मिश्रित धातु है। इसमें मुख्यतः तांबा 4.3%, मैग्नीशियम 0.2%, 0.2% और मैग्नीशियम 2.1% होता है। इसका मुख्य उपयोग ऑटोमोबाइल क्षेत्र में किया जाता है। अब अन्य अलोह धातु जैसे सोना, चांदी, ये धातुएं बहुमूल्य धातुएं हैं, बहुमूल्य धातु की श्रेणी में आते हैं। इनका प्रयोग आभूषण, विद्युत उपकरण आदि बनाने में किया जाता है। तांबा, कॉपर, यह भी एक अलोह धातु है। यह गहरे ताम्र लाल रंग की धातु है। यह विद्युत की अच्छी सुचालक तथा इसका प्रयोग विद्युत उपकरणों तथा विद्युत सप्लाई के तार निर्माण आदि में किया जाता है। अन्य कार्य जैसे रिवेट, ट्यूबलाइन, सोल्डरिंग, टाँका लगाना आदि में भी किया जाता है। पीतल एक अलोह धातु है। इसे मिश्रित धातु की श्रेणी में भी रखा जा सकता है, जैसे तांबा, टिन, जिंक, शीशा, लेड धातुओं के मिश्रण से पीतल का निर्माण किया जाता है।
इसका उपयोग विद्युत कार्य तथा बक्से, नट बोल्ट, बर्तन, आभूषण आदि बनाने में किया जाता है। अब इसके बाद तो ये बात हुई अलोह धातुएं। अब फेरस मटेरियल अर्थात लोह धातुओं के बारे में हम जानते हैं। इसमें सबसे पहला नाम जो आता है वह है शुद्ध लोहा। यह अधिक मुलायम, रवेदार तथा फटने वाली धातु है। दूसरा जो पॉइंट है वह है कच्चा लोहा या पिग आयरन। लोहे अयस्क को चूना पत्थर तथा कोयले के साथ ब्लास्ट फर्नेस भट्टी में गलाते हैं। बाद में प्राप्त इस लोहे को क्यूपोल भट्टी में गलाते हैं, जिससे कास्ट आयरन प्राप्त होता है। कास्ट आयरन ढलवा लोहा यह उपयोग होने वाला लोहा है। जो कच्चा लोहा है उसको हम आसानी से औद्योगिक कार्यों में या इंजीनियरिंग कार्यों में प्रयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन कास्ट आयरन को हम इंजीनियरिंग पदार्थों में या इंजीनियरिंग निर्माण कार्यों में प्रयोग किया जा सकता है। यह उपयोग होने वाली धातु है। लोहा तथा कार्बन की मिश्रित धातु है, जिसे एलो मेटल कहते हैं। पहले हमने बता दिया है एलो मेटल 2 या 2 से अधिक धातुओं के मिश्रण से एलो मेटल बनता है। कार्बन की मात्रा कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा 2.5% से 5% तक होती है अन्य तत्व सिलिका SI 0.1%, सल्फर 0.5% से 1% तक, मैग्नीशियम Mn 0.5%, फास्फोरस P 0.3% तक होती है। अन्य ढलवा लोहा वाइट कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन और मॉलिबल कास्ट आयरन होते हैं। तो ये हो गए हमारे कास्ट आयरन। अब अगला जो पॉइंट है वह है पिटवा लोहा या रॉट आयरन। यह 99% शुद्ध लोहा है। यह फोर्जन क्रिया द्वारा अन्य रूप जैसे चेन, क्रेन, हुक, तार आदि बनाने में किया जाता है। तो ये हो गए हमारे पिटवा लोहा। अब इसी श्रेणी में अगला जो मेटल उपयोगी मेटल है फेरस मटेरियल में वह है इस्पात या स्टील। इस्पात एक मिश्रित धातु है जो लोहा तथा कार्बन के अतिरिक्त निकेल, टंगस्टन, मैग्नीशियम आदि धातु तत्व मिलाने से कठोरता तथा चुंबकशीलता के गुण आ जाते हैं। इस्पात एक बहुउपयोगी धातु है जिसका उपयोग इंजीनियरिंग कार्यों में बहुतायत में किया जा रहा है। अन्य मिश्रित इस्पात, मिश्रित धातु इस्पात, एलो स्टील। अगला है माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील आदि भी स्टील की श्रेणी में आते हैं। तो ये हो गए हमारे मुख्य फेरस मटेरियल और नॉन फेरस मटेरियल। अब इसी क्रम में अगला जो पॉइंट आता है वह है लकड़ी यानी कि टिम्बर। टिम्बर भी बहुउपयोगी मटेरियल है जो कि इंजीनियरिंग कार्यों में प्रयोग किया जाता है। टिम्बर यानी कि लकड़ी, वृक्षों को काटकर प्राप्त लकड़ी को टिम्बर कहते हैं। टिम्बर भार में धातु की अपेक्षा कम, मूल्य में भी कम होती है। लकड़ी के टुकड़ों को काटकर औद्योगिक प्रयोग हेतु अनेक रूपों में काटा जाता है। अब ये रूप कौन कौन से हैं? लट्ठा, यह पेड़ का बेलनाकार तना होता है। बल्ली, यह लट्ठे को काटकर वर्गाकार बनाई जाती है जिसे बल्ली कहते हैं। स्तंभ, यह वर्गाकार और गोलाकार काटकर बनाई जाती है। पटरा, कुंदा तथा पटरा आयताकार काट के होते हैं तथा तख्ता, यह भी आयताकार काट का होता है परंतु पटरे की अपेक्षा कम चौड़ा होता है। अब इसी क्रम में अगली जो हेडिंग आती है वह है कर्मशाला या वर्कशॉप में
प्रयोग होने वाली लकड़ी के प्रमुख गुण। इंजीनियरिंग में प्रयोग होने वाली लकड़ी के कुछ विशेष गुण होते हैं जो इस प्रकार हैं। लकड़ी भार में हल्की परंतु मजबूत और सरलता से कार्य में प्रयोग हो सकने वाली होनी चाहिए। लकड़ी में ऐंठन तथा कमजोर एवं दीमक आदि के प्रभाव नहीं होना चाहिए। जैसे कि मुख्य उपयोगी लकड़ी है शीशम और सागौन और नीम। ये लकड़ियाँ इंजीनियरिंग कार्यों